आज के वीडियो में हम लोग जो स्टडी करने चल रहे हैं वो है जो कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अपनी स्टडी लाइफ में बहुत कम ही जान पाते हैं। तो आज हम आशा करते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग यही चीज सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर हिंदी में कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। तो आज हमारे साथ एक बच्चा जुड़ा हुआ है जो आपको इन संक्रियाओं के बारे में यानी इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताएगा। तो शुरुआत करते हैं, पहले इस बच्चे का इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए, ये बच्चा आपको बताएगा अपना इंट्रोडक्शन। हाय, आई एम यश पाठक, आई क्लास इन 3rd स्टैंडर्ड। वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिकल ऑपरेटर। वेरी गुड। तो आज हम इस बच्चे के साथ डिस्कस करने चल रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो अब मैं इस बच्चे से सवाल करूंगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स? 4 types of mathematical operators. वेरी गुड, 4 टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो 4 टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में हम स्टडी करेंगे ये 4 टाइप्स के मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। तो आइए, ये बच्चा आपको बताएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो इस बच्चे ने जवाब दिया 4 टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो वे उनके नेम क्या हैं पहले हम वे जानते हैं। तो नेम: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वेरी गुड। वे 4 टाइप ऑपरेटर्स जो हैं वो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम एक एक करके उन ऑपरेटर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा ऑपरेटर नेम है एडिशन। वेरी गुड। तो ये एडिशन, फर्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेटर नेम इज एडिशन और दिस सिंबल इज प्लस। दिस सिंबल इज प्लस, यानी हम इसे प्लस से डिनोट करते हैं। तो अब मैं इस बच्चे से प्रश्न करूंगा कि ये जो एडिशन होता है इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो यानी इसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एडिशन? 2 parts of addition. वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट नेम इज First part name is addends. First part name is addends and second part name is sum. Very good. Second part is sum. तो देखिए, फर्स्ट पार्ट नेम एडेंस क्या होता है हम जाने। तो देखिए बेटा, हम जितने भी नंबर को ऐड करते हैं वे सभी नंबर एडेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर टू बी एडेड आर कॉल्ड एडेंस। ठीक है, एडेंस। ठीक, और दूसरा मैंने लिख रखा है सम क्या चीज है? देखिए, द नंबर वी गेट आफ्टर एडिंग द एडेंस इज कॉल्ड सम। तो जैसे हम याद रखेंगे एडेंस और दूसरा हमारा पार्ट है सम। तो सम क्या है? ये एक सोल्यूशन है। जब हम कई एडेंस को जोड़ते हैं यानी ऐड करते हैं तो जो हमारा सोल्यूशन आता है वो सम कहलाता है। पार्ट समझ में आ रही है? मैंने पहला पार्ट एडेंस लिखा। एडेंस क्या है? जितने नंबर को हम ऐड करने चल रहे हैं वे सभी नंबर क्या कहलाते हैं? एडेंस कहलाते हैं। सम क्या चीज है? जो हमारा सॉल्यूशन आता है यानी आंसर आता है उसे हम सम कहते हैं। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। आइए हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया क्या, हमने कोई 2 या 3 नंबर लेना है जिसको हमें ऐड करना है। तो सपोज हमने पहला नंबर लिया 3 4 5 2। सेकेंड नंबर हम ले रहे हैं 1 3 2 4। अब हमें इसे ऐड करना है। तो याद रखेंगे, जब भी ऐड करें तो हम हमेशा याद रखेंगे ऐड करते समय हम ऑलवेज राइट टू लेफ्ट चलते हैं। राइट टू लेफ्ट, राइट यानी वंस, टेंस, 100 1000। ये हमारे पास 4 पार्ट है और राइट टू लेफ्ट चलेंगे। राइट टू लेफ्ट। तो चलिए, ऐड करते समय इधर से राइट से चलना है। ये हमारा राइट है और इधर से लेफ्ट की ओर चलेंगे। राइट टू लेफ्ट। चलिए, 2 + 4 6। वेरी गुड, 6। 5 + 2 7। 4 + 3 7 और 3 + 1 4। वेरी गुड। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है यानी जो सॉल्यूशन है ये हमारा पार्ट क्या कहलाता है? सम। क्या कहलाता है? सम। और ये दो जो पार्ट्स हैं ये हमारे एडेंस के पार्ट हैं। एडेंस। ठीक, तो ये 2 पार्ट्स हमारे एडेंस हैं और जो हमारा सॉल्यूशन आता है उसे हम सम कहते हैं। तो इस तरह से आज इस में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में एडिशन को स्टडी किया और ये एडिशन के
पार्ट्स हुए। एडिशन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, एडेंस और सम। एडेंस क्या होता है? जितने नंबर को हम ऐड करते हुए एडेंस कहलाते हैं, और जो हमारा सोल्यूशन आता है उन्हें हम सम कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने अभी एडिशन के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग सेकेंड मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि सबट्रैक्शन है। स्टूडेंट, अब हम सेकेंड ऑपरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेकेंड ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहले हम इस बच्चे से आपको जानकारी दिलाते हैं। सेकेंड ऑपरेटर नेम इज बेटा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन को हम लोग माइनस के नाम से भी जानते हैं, और इसका सिंबल जो होता है केवल एक माइनस यानी एक हॉरिजॉन्टल छोटी सी लाइन में हम डिनोट करते हैं। तो ये सेकेंड ऑपरेटर नेम इज सब्ट्रैक्शन। अब हम चाहेंगे इस सब्ट्रैक्शन के पार्ट्स के बारे में आपको बताएं। तो सब्ट्रैक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। सब्ट्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3। तो हम चाहेंगे वो बच्चा इन तीनों पार्ट्स को आपको बताए। तो पहला पार्ट्स बेटा माइनूट। वेरी गुड। पहले पार्ट का नाम है मिनोइड, दूसरे पार्ट का नाम सब्ट्रैक्ट, सेकंड सब्ट्रैक्ट, और थर्ड पार्ट यानी जो हमारा सॉल्यूशन बनकर के आता है उसका नेम है डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है। तो 3 पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये सब्ट्रैक्ट मतलब कोई भी सब्ट्रैक्शन अगर हमें करना है 2 नंबर्स का, तो उसके लिए हमें 3 पार्ट्स की जरूरत होगी। तो पहला पार्ट है मिनोइड, दूसरा पार्ट है सब्ट्रैक्ट, और तीसरा पार्ट है डिफरेंस। तो हम एक बार इसकी स्टडी करते हैं और इसकी स्टडी के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो नंबर लिखा हुआ, ध्यान से सुने, लिखा हुआ द नंबर फ्रॉम विच अनदर नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड द मिनोइड। अगला सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में लिखा हुआ द नंबर विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड सब्ट्रैक्ट। और थर्ड नंबर है डिफरेंस, व्हेन द सब्ट्रैक्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनोइड द एंड रिजल्ट इज कॉल्ड द डिफरेंस। यहाँ पर हम लोगों ने 3 टॉपिक लिखा। हिंदी में मिनोइड को हम लोग कहते हैं वियोज्य। क्या कहते हैं? वियोज्य, ठीक है। और इसे कहते हैं वियोजक। सब्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? वियोजक। इसे कहते हैं मिनोइड मीन्स क्या होता है? वियोज्य, और इसे कहते हैं वियोजक, और डिफरेंस मीन्स होता है अंतर। यानी पर हम लोगों ने 3 चीजें देखा। अब हम इसका एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमें कोई 2 नंबर को क्या करना? सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने लिखा 685, और इसमें से हमें 342 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो याद रखें, ये वाला हिस्सा जो है इसे हम लोग कहते हैं वियोज्य यानी माइनोड। क्या कहते हैं? माइन्योड, ठीक है। और दूसरे नंबर वाले हिस्से को इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? माइन्योड के नाम से। और इसे किस नाम से जानेंगे? सब्ट्रैक्ट के नाम से, ठीक है। और लास्ट जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे डिफरेंस बोलेंगे। तो इसका डिफरेंस कितना होगा? 5 - 2 7, 5 - 2 3, 8 - 4 8 - 4 4, 6 - 3 3। तो ये हो गया 343। ये जो आया यह एक आंसर है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन? बताइए बेटा। 3 पार्ट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, 3 पार्ट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। नाम उनके जानेंगे। तो पहला नेम क्या है? माइन्यूट। दूसरा नाम सब्ट्रैक्ट। ठीक। थर्ड नेम डिफरेंस। डिफरेंस इज अ सॉल्यूशन। डिफरेंस इज अ सॉल्यूशन यानी अगर हमारे पास कोई 2 नंबर हैं तो उनका जब डिफरेंस आता है, मतलब जो सॉल्यूशन आता है उसे हम डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ये हमारा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? 343 है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोगों ने स्टडी किया सेकेंड ऑपरेटर के बारे में। सेकेंड ऑपरेटर हमारा जो है उसे हम लोग माइनस के नाम से जानते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वियोज्य, सेकंड पार्ट को बोलते हैं वियोजक, और थर्ड पार्ट जो हमारा सॉल्यूशन बनकर के आता है उसे डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं मिनोइड, दूसरा सब्ट्रैक्ट, और थर्ड पार्ट जो है इसे बोलते हैं डिफरेंस। के बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड ऑपरेटर नेम, तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस बच्चे से थर्ड ऑपरेटर नेम क्या है। थर्ड ऑपरेटर नेम इज मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड। थर्ड ऑपरेटर नेम इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बच्चा आपको बताएगा कि मल्टीप्लिकेशन के कितने पार्ट्स होते हैं। मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट। वेरी गुड। मल्टीप्लिकेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। और इस बच्चे ने बताया पहले पार्ट्स का नेम क्या है?
मल्टीप्लिकेंड, वेरी गुड, मल्टीप्लेयर, प्रोडक्ट। वेरी गुड। मल्टीप्लिकेंड पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट का नाम है मल्टीप्लायर और तीसरे पार्ट का नाम है प्रोडक्ट। अब आइए हम इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ मैंने इनकी डिफिनीशंस दे रखी है, आराम से जो बच्चे यहाँ नोट कर रहे हैं या जो बच्चे हमारे साथ नोटबुक लेकर के पढ़ रहे हैं वे इस सारी डिफिनीशंस को नोट करें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है और बेसिक है। अक्सर बड़े बच्चे भी इस चीज को नहीं जान पाते अपनी स्टडी के दरमियान। तो आइए हम जानते हैं कि ये मल्टीप्लिकेंड क्या है। तो मल्टीप्लिकेंड है द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। देखिए, द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड को हिंदी में बोलते हैं गुण्य। क्या बोलते हैं? गुण्य। यानी इसको इस तरह से लिखते हैं हिंदी में गुण्य। ठीक है, ये हो गया। अगर हम मल्टीप्लायर की बात करें तो मल्टीप्लायर जो होता है, मल्टीप्लायर को बोलते हैं गुणक। क्या बोलते हैं? गुणक। ये है हिंदी में गुणक। अब आइए इसकी डिफिनीशन जाने। तो नंबर बाय विच बी मल्टीप्लाई, द नंबर बाय विच बी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। द नंबर बाय विच बी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। थर्ड है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं गुणनफल। क्या बोलते हैं? गुणनफल। ये इसकी हिंदी हो गई। यानी जो हमारा आंसर आता है तो लिखा हुआ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो गुणनफल, यानी हम इसके तीन पार्ट्स में हम करते हैं। एक हम एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं कि मल्टीप्लिकेंड क्या है। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल में, एग्जांपल ले रखा है 125। क्या लिया? 125। तो 125 में किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। यानी 125 हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेंड है और 5 क्या है? मल्टीप्लायर है। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा 125 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 1 6, यानी 625। ये 625 क्या है? प्रोडक्ट है। 625। अगर पूछा जाए इसके पार्ट्स तो ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणे। ठीक है। और 5 को हम लोग बोलते हैं हिंदी में गुणक, यानी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। ठीक है। और थर्ड हमारा हिस्सा है 625 जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी गुणनफल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने आज किस ऑपरेटर के बारे में स्टडी की? मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा थर्ड ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। थर्ड ऑपरेटर नेम इज मल्टीप्लिकेशन। हाउ मेनी पार्ट्स? तो 3 पार्ट्स, मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेंड, द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंड। दूसरा मैंने लिखा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या है? द नंबर बाय विच बी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा प्रोडक्ट। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लाई की स्टडी की। अब हम लोग फोर्थ ऑपरेटर की स्टडी करेंगे। अब हम लोग स्टडी करेंगे फोर्थ ऑपरेटर नेम। तो बच्चा बताएगा आपको फोर्थ ऑपरेटर नेम। Fourth operator name is division. वेरी गुड। फोर्थ ऑपरेटर नेम इज डिवीजन। डिवीजन में स्टडी करेंगे आज हम और जानेंगे डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं भाग। और इसका जो साइन होता है, कहीं कहीं पर हम लोग इस तरह से साइन यूज करते हैं और कहीं पर ऐसे भी यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जो साइन होती है इसको हम लोग डिवीजन साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब ये डिवीजन साइन में हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ डिवीजन? तो ये बच्चा आपको बताएगा इस डिवीजन के कितने पार्ट्स होते हैं। 4 parts of डिवीजन। तो 4 पार्ट्स ऑफ डिवीजन होते हैं। अब आइए उनके नेम जानने की कोशिश करते हैं। तो उनके नेम कौन कौन से हैं? पहला डिवाइडेंड, वेरी गुड। दूसरा डिवीजर, तीसरा क्वोशिएंट, चौथा है रिमाइंडर। वेरी गुड। पहले का नाम इस बच्चे ने बताया डिवाइडेंड, दूसरे का नाम है डिवाइजर, तीसरे का नाम है क्वोशिएंट और चौथे का नाम है रिमाइंडर। तो आइए इनको जानते हैं। देखिए ध्यान से, डिवाइडेंड को हम लोग हिंदी में कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और डिवाइजर को हम लोग कहते हैं भाज्य। और क्वोशिएंट को हम लोग कहते हैं भागफल। और लास्ट हमारा है रिमाइंडर जिसको हम लोग कहते हैं शेषफल। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 चीजें जानी, इनके पार्ट्स होते हैं।
अब अगर हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं तो याद रखें यहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं इसको डिवाइडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। डिवाइडेंड। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, और जो आंसर आता है इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट। और जो हमारा कभी कभी रिमाइंडर आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस सिंबल को यूज करते हैं। आइए हम इनकी स्टडी करते हैं एक एक करके। डिवाइडेंड किसे कहते हैं? तो डिवाइडेंड की डिफिनीशन हमने यहाँ बोर्ड पर लिख रखी है, बच्चे इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। आइए देखते हैं डिवाइडेंड। तो द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइडेंड। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइडेंड। डिवाइजर किसे कहते हैं? तो द नंबर बाय विच डिवीजन इज मेड इज कॉल्ड डिवाइजर। फिर से सुनिए, द नंबर बाय विच डिवीजन इज मेड इज कॉल्ड डिवाइजर। थर्ड है कोशेंट। तो कोशेंट हमारा रिजल्ट होता है, तो लिखा हुआ द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड कोशेंट। लास्ट है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? द नंबर विच इज लेफ्ट अनडिवाइडेड। कुछ ऐसे प्रोसेस मतलब डिवाइड होते हैं जो क्या होते हैं? अनडिवाइडेड होते हैं, तो वो रिमाइंडर छोड़ जाते हैं, तो इसमें लिखा हुआ द नंबर विच इज लेफ्ट अनडिवाइडेड इज कॉल्ड रिमाइंडर। आइए हम दोनों तरह के एक एक एग्जांपल को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है एग्जांपल, ठीक है, ये मैंने लिखा 7 और ये लिखा मैंने 21। आइए इसका डिवाइड करते हैं। तो 7 हम ये 21 हमारा क्या है? डिवाइडेंड है। 7 हमारा क्या है? डिवाइजर है। तो 7 का 21 में हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। तो ये बच्चा आपको करके दिखाएगा। आइए, कितनी बार जाएगा? 3 बार। वेरी गुड। 21, वेरी गुड। तो इस बच्चे ने किया क्या? इसे 3 बार ले गए। 7 3 जा 21, ठीक है। तो ये सबट्रैक्ट होकर के क्या आ गया? 0। तो इस तरह से हमारा रिमाइंडर क्या हुआ? 0 और कोशेंट कितना हुआ? 3, ठीक है। अब अगला हम जो देखेंगे वो रिमाइंडर प्रोसेस पे होगा। जैसे हमने ले लिया 23, ठीक है, ये 23 हमारा क्या है? डिवाइडेंड है। इसमें हम 7 से अब क्या कर रहे हैं? फिर डिवाइड। 7 हमारा क्या है? डिवाइजर है। तो आइए देखते हैं इसका रिमाइंडर क्या मिलता है और कोशेंट क्या मिलता है। तो 7 3 जा कितनी बार जाएगा? 7 3 जा 21। सबट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये 3 क्या है? कोशेंट है। 2 क्या है? रिमाइंडर है। 7 क्या है? डिवाइजर है। 23 क्या है? डिवाइडेंड है। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 पार्ट ऑफ डिवीजन पढ़े। डिवीजन के कितने पार्ट होते हैं? 4। पहला याद रखें जिसे हम लोग कहते हैं डिवाइडेंड। दूसरा याद रखें जिसे हम लोग कहते हैं डिवाइजर। तीसरा याद रखें जिसे हम लोग कहते हैं कोशेंट। और चौथा होता है रिमाइंडर। हिंदी में बोलते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं उनकी डिफिनीशन। जो बच्चे हमारे साथ कॉपी में नोट कर रहे हैं वे नोट करें। लिखा हुआ है द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइडेड। दूसरा हमने लिखा है डिवाइजर। डिवाइजर की डिफिनीशन होती है द नंबर बाय विच डिवीजन इज मेड इज कॉल्ड डिवाइजर। थर्ड लिखा है कोशेंट। तो कोशेंट क्या है? एक रिजल्ट है, तो लिखेंगे द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड कोशेंट। लास्ट हमने लिखा है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमेशा तभी मिलेगा जब हमारे पास कोई अनडिवाइडेड होगा, मतलब नंबर होगा, तभी वो क्या होगा? कोशेंट से रिमाइंडर में आ जाएगा, रिमाइंडर उसका मिलने लगेगा। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है? द नंबर विच इज लेफ्ट अनडिवाइडेड इज कॉल्ड रिमाइंडर। यानी लेफ्ट रिमाइंडर वही प्रोसेस देगा जो अनडिवाइडेड होंगे, और जो डिवाइडेड होंगे वो कोई भी कभी भी रिमाइंडर नहीं देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की स्टडी की। और अब एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। फर्स्ट नेम इज एडिशन, सेकेंड नेम इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड नेम इज मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ नेम इज डिवीजन। हिंदी में बोलिए तो फर्स्ट नेम को एडिशन बोलते हैं जिसे हम जोड़ना कहते हैं, सेकंड को सब्ट्रैक्शन बोलते हैं जिसे हम घटाना कहते हैं, और थर्ड को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं गुणनफल, ठीक है, गुणा कहते हैं, और चौथा नंबर है हमारा डिवीजन जिसे हम लोग भाग कहते हैं। तो इस तरह से 4 ऑपरेटर, और चारों के सिंबल हर बच्चे को पता होना चाहिए। पहला है प्लस, सेकंड हमारा सिंबल है माइनस, तो माइनस ऐसे होता है। थर्ड हमारा है
ये और फोर्थ हमारा है डिवीजन। अगर हम इसकी क्रमवार स्टडी करें तो इसको डी मास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डी मास। ठीक है, ये क्रम से हमेशा कभी हमारे पास ये चारों सिंबल एक साथ आ जाए सॉल्व करने के लिए, चारों सिंबल कभी एक साथ आए तो याद रखें इनको डी मास की स्टडी से तोड़ते हैं। यानी इनको ब्रेक करने का सही तरीका है कि हम डी मास की स्टडी से इनको ब्रेक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डी मीन्स होता है डिवीजन, एम मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स होता है एडिशन और एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। ये 4 पार्ट्स में हम इनको क्रम से स्टडी में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा? 4 पार्ट किसके? ऑपरेटर के। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर कितने समझ में आ गया स्टूडेंट? 4 ऑपरेटर्स होते हैं। तो आज इस बच्चे के थ्रू हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि 4 टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, फर्स्ट प्लस, सेकंड माइनस, थर्ड डिवाइड और फोर्थ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 4th ऑपरेटर की स्टडी किए। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस स्टडी नॉलेज पॉइंट को अपने साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कुछ कमियां हो तो उसे शेयर और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।